केदारनाथ के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली जयकारों के साथ धाम के लिए किया प्रस्थान। आज भगवान केदारनाथ का गुप्त काशी में होगा प्रथम रात्रि प्रवास। तेलंगाना के सिकंदराबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। युवा सम्मेलन में हुए शामिल। बीजेपी के जी किशन रेड्डी के समर्थन में हुआ युवा सम्मेलन। कांग्रेस ने भी शुरू की निकाय चुनाव की तैयारियां। पार्षद पद के उम्मीदवारों से कांग्रेस ने मांगे आवेदन। महानगर कांग्रेस कमेटी मजबूत उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर पीसीसी लेगी फैसला। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। सगे मामा सहित अन्य लोगों की तलाश जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इन दिनों सीएम धामी दूसरे राज्यों में जाकर स्टार प्रचारकों के रूप में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में सीएम ने तेलंगाना के महबूबाबाद से अजमीरा सीताराम नाइक के समर्थन में विशाल जनसभा की। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी अजमीरा सीताराम नाइक को पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। तारीख से चार धाम यात्रा, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, पूरे देश की यात्रा है, चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग चार धाम यात्रा में पधार कर देवों के दर्शन करें। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में महबूबाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर अजमीरा सीताराम नाइक जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इन्होंने इस क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस क्षेत्र से इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, प्रसिद्ध रामापा मंदिर को पहचान दिलाने के लिए पार्लियामेंट में इस मुद्दे को बहुत प्रखरता से इन्होंने पार्लियामेंट में आप सबकी आवाज प्रखरता से देश के सामने रखने का काम भारत की संसद में किया है। हैदराबाद बरेली से कोठागुडेम 230 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी है। प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने के बाद सीएम अन्य राज्यों में बतौर बीजेपी स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरी। सीएम ने सिकंदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी जी किशन रेड्डी के पक्ष में युवा सम्मेलन में सहयोग किया। इस दौरान सीएम ने जनता के भाजपा के लिए समर्थन मांगते हुए जी किशन रेड्डी के पक्ष में वोट करने की अपील की। से पहले मैं देश के अन्य राज्यों में भी गया हूं। चुनाव प्रचार के लिए मैं झारखंड में गया, मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैं दिल्ली में था, मैं वेस्ट बंगाल में था। अनेक राज्यों में जाने के बाद मैं एक बात पूरे देश के अंदर सुन रहा हूं। इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। किसी से पूछेंगे तो हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सरकार कौन बना रहे, सरकार जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे पूरा देश कह रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि सरकार बहनी मोदी जी की बन रही है। अब लोग कह रहे हैं 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। हर एक व्यक्ति में अब चर्चा हो गई है। चुनाव अपने उफान पर आ गया है। लोकतंत्र का महापर्व पूरी ज्योति के साथ पूरा प्रकाशमान हो रहा है देश के अंदर। लोग इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं जगह जगह। अब बता
अब 13 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है। अब 13 तारीख को अब ये सिकंदराबाद लोकसभा सीट में किशन रेड्डी जी का मुकाबला किससे है? किसी से मुकाबला नहीं है। मैंने यहाँ पूछा कि कौन जीत रहा है, तो लोगों ने कहा तो किशन रेड्डी जी जीत। चारधाम यात्रा में हेली सेवा के लिए टिकट की भारी संख्या में बुकिंग चल रही है। वहीं यदि कोई यात्री अपने टिकट रद्द करता है तो वो दोबारा रीबुकिंग के जरिए टिकट बुक करा सकता है। इस बात को लेकर यूकाडा के सीईओ और अपर सचिव सी रविशंकर ने कहा कि heliyaatra.irctc की वेबसाइट पर टिकट बुक होता है और अगर टिकट कैंसिल होती है तो वो टिकट ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यात्रा के दिन ही टिकट कैंसिल होती है तो वो भी काउंटर टिकट के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। heliyaatra.irctc.in में जो है टिकट्स सेल होता है। उसमें अगर कोई टिकट्स कैंसिल होता है बीच में, वो टिकट्स ऑनलाइन में अवेलेबल रहेगा। उसी वेबसाइट के माध्यम से ही आपको बुकिंग करना है। इन केस लास्ट मिनट में अगर डे ऑफ जर्नी में जो है अगर कैंसिलेशन होता है, वो जो है काउंटर टिकट्स के माध्यम से भी वो टिकट्स मिल सकता है। तो इस पे जो है जो कैंसिलेशंस पहले से जो जर्नी का पहले दिन का जब तक कैंसिल होता है वो जो है आपको ऑनलाइन में मिलेगा। अगर उसी दिन कैंसिल होता है जिस दिन आपको ट्रैवल करना, तो उस दिन का अवेलेबिलिटी जो है ऑफलाइन में भी भेजा सकता है। बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ओमकारेश्वर ऊखीमठ से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुई। पंचमुखी डोली का यात्री विश्राम गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में होगा और 7 को फाटा, जबकि 8 को गौरीकुंड गौरी माई मंदिर और 9 मई को केदारपुरी में विश्राम होगा। इस दौरान पंच केदार गद्य स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को दानी दाताओं के सहयोग से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों से सजाया है। लालकुआं में उपखनिज खनन निकासी गेट पर चोरों ने चोरी कर ली। चोरों ने कंप्यूटर के उपकरणों पर हाथ साफ करते हुए 3 कीबोर्ड और 2 इंडिकेटर चोरी कर लिए हैं, जिससे खनन निकासी गेट 2 घंटे के लिए बाधित रहा, जिससे सैकड़ों वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बता दें कि लालकुआं उपखनिज खनन निकासी गेट पर विभागीय लापरवाही के कारण सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जब आंदोलन करा था 2-3 महीने, तब भी कैमरे के द्वारा और ये कांटे के द्वारा खनन होगा करके इन्होंने शर्त कहा था कि लगाएंगे। सरकार ने अभी तक तो कांटे लगे नहीं। आज हम रात भर यहाँ गाड़ी लेके खड़े हैं और यहाँ सुबह पता चलता है कि कांटे में चोरी हो गई है। कैमरे लगे होते तो वो चोरी नहीं होती, पता चलता किसने करी, और अभी तक कोई विभाग वाला आने को तैयार नहीं है। लालकुआं गेट है, यहाँ पर हमें सूचना मिली कि रात को 3 कीबोर्ड और 2 इंडिकेटर चोरी हो गए हैं, तो इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई है। मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही अन्य राज्यों से तमाम पर्यटक उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में पहाड़ों के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आना शुरू हो गए हैं। वहीं डोईवाला के लच्छीवाला का नेचर पार्क भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ गर्मी के मौसम में हर साल भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसी को देखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए इस साल लच्छीवाला के नेचर पार्क में स्विमिंग पूल को बेहतर ढंग से तैयार किया गया है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा सके। 5 साल से 12 साल के बीच के 15 बच्चे और मैं भी उनके साथ वहीं था। गनीमत रही कि 5 मिनट पहले वो हट गए और लगी रहा था जिस तरह का यहाँ पे वो ये सेफ्टी वाल इन्होंने लगा रखी थी, वो लगी रहा था कि निकलने वाला है, फिर भी उसकी तरफ आप नहीं देख रहे, तो उसका प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। वो सही गनीमत सही किस्मत रही कि वहाँ कम अगर वो वहाँ से 5 मिनट पहले होता तो कम से कम 10 बच्चे उसके नीचे आते, और इतने इतने बोल्डर बड़े बड़े बोल्डर सर पे आ जाते तो वैसे भी जिंदा रहने के कोई चांसेस थे ही नहीं। वो गनीमत रही कि उसके नीचे लोग नहीं थे। ये बड़ी बात है कि स्विमिंग पॉन्ड आपने बना रखा है, हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और किस तरह की आपने वाल लगा रखी है, ये तो जांच का विषय है। पुस्ता बना है, इसमें तार जाल लगा हुआ है। तार जाल लोग बाग इसको ऊपर पकड़ के चढ़ रहे हैं। अगर 4-5 आदमी एक साथ चढ़ेंगे तो तार खुलने की वजह से क्या हुआ कि
ये तार पूरा ढीला हो गया और ये पुस्ता थोड़ा नीचे आ गया है। से हमने ये दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है, 2 कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी है यहाँ पे, और ताकि यहाँ पे आवाजाही रोक दी गई है और ताकि हादसे से आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग लगातार काम कर रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश प्रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वनाग्नि की घटनाओं को जल्द से जल्द रोकने का काम किया जाए। वन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और सभी रेंजरों को अपने अपने जोन की मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है वनाग्नि को लेकर के। तमाम दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दे रहे हैं ताकि जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके, और इसीलिए उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे गेहूं कटाई के बाद जो हमारी पुराल आदि जो खपतवार जो अवशिष्ट वहां पर बसते हैं उनमें आग न लगाई जाए, ताकि जंगलों में और भी आग न भड़के। क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है और इस वक्त को देखते हुए तमाम अधिकारियों के संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश के साथ में जंगलों पर आग में काबू कैसे पाया जा सके, इसके ऊपर भी वो अध्ययन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी कार्यकर्ताओं से आवेदन पत्र लेने शुरू कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने भवन में चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता जुट रहे हैं और अपने आवेदन महानगर अध्यक्ष को सौंप रहे हैं। इस बाबत पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि सभी इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडाटा का साथ आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद आवेदकों की स्क्रूटनी की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद महानगर कांग्रेस कमेटी 3 नामों का पैनल बनाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा को भेजेगी। जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन नामों पर आम सहमति बनने के बाद पार्षद पद के दावेदारों को टिकट दिए जाएंगे। होने वाले हैं। कांग्रेस ने पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र से जो संभावित कैंडिडेट हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बायोडाटा मांगा है। महानगर कांग्रेस कमेटी बायोडाटा लोगों से ले रही है और 3 नामों का पैनल बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी। जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उनके नाम पर आम सहमति के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ये पैनल बन के जाएगा और जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पाए। ये सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का एक अपार समर्थन हमको मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस बार विकास का साथ जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से कांग्रेस पूरे राज्यवासियों को और देहरादून वासियों को मुक्त कराएगी। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 86% पहाड़ों और 65% जंगल से ढका हुआ है। इसी में से कई हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। चिंता का विषय है कि ये केवल इस साल की कहानी नहीं बल्कि प्रतिवर्ष राज्य में जंगलों का बड़ा हिस्सा वनाग्नि से तबाह हो जाता है, लेकिन ऐसे कोई कठोर कदम नहीं उठाए हैं जिससे ऐसी घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। वहीं जंगलों में लगी भीषण आग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने पीसी कर सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगल ही नहीं, पहाड़ जल रहा है। करीब 1500 हेक्टेयर जंगल अभी तक जल चुका है। आग लगी हुई है, जिम्मेदार लोग कहां हैं? आज राज्य में सरकार नाम की कहां? इस समय लकवाग्रस्त हो रखा है पूरा तंत्र। चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड के अंदर इस समय उत्तराखंड के जंगल है, उत्तराखंड का जानमाल है, उत्तराखंड की आबादी के क्षेत्रों में आग फैल गई। कितने लोग मर गए? 1500 हेक्टेयर के करीब आग का बता रहे हैं। इससे ज्यादा जंगल पूरे राज्य में जल रहा है। उत्तराखंड के अंदर इस समय सबसे महत्वपूर्ण 10 मई को राज्य के अंदर 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। चारों धामों के रूटों में और जनपदों में जिनमें ये 4 धाम पड़ते हैं, वहां जंगलों में आग लगी हुई है।
19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसे लेकर कई विभाग तैयारी में भी जुटे हुए हैं। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा पर फोकस कर रही है। उत्तराखंड के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चारधाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के संबंध में बताया कि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, स्थायी व अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसके लिए यात्रा रूटों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एम्बुलेंस की सुविधा 15 मिनट के भीतर यात्रियों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा विभागीय उच्च अधिकारियों को विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार 184 डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2023 की तुलना में देखें तो इस बार लगभग 40 डॉक्टर अतिरिक्त तैनात किए गए। पिछले वर्ष 140 डॉक्टर्स तैनात थे, लेकिन इस बार करीब 184 डॉक्टर तैनात होंगे, जिनमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है, जो अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को भी भेजी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के रूट पर हेल्थ ATM सुचारू कर दिए गए हैं। इस बार 50 जगहों पर स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें 50 से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनकी अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो अस्पताल बने हैं उनमें जरूरी उपकरणों को भी रखवा दिया गया है। डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने सुचारू कर दिया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है। हर साल यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा में आपदा का भी काफी खतरा बना रहता है। केदारनाथ की आपदा इसकी एक बानगी है। चारधाम यात्रा में युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी देव दर्शन करने के लिए आते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार हर साल यात्रा के व्यापक प्रबंध करती है। चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी और परेशानी नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखने की कोशिश सरकार करती है। इस बार भी चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। देहरादून से IND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। प्राकृतिक जल स्रोत, ठोले, धारे और नदियों के जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने जिला स्तरीय सतत जल प्रबंधन कार्यक्रम और कैच द रेन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर लक्ष्य निर्धारित करते हुए एकीकृत योजना के साथ जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य करना सुनिश्चित करें। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मत्स्य एवं अन्य विभाग और जल संवर्धन कार्यों से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए और सबके सुझाव लेकर जल स्रोत एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप जल संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाए, ताकि प्राकृतिक जल स्रोत, नोले, धारे और नदियों का चिरस्थायी प्रभाव बना रहे। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा जून माह में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए बाल रामलीला,
महिला रामलीला नृत्य व गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के निर्देश पर क्षेत्र के बाल कलाकारों के द्वारा बाल रामलीला नृत्य और गायन प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन दिया गया। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ऑडिशन के लिए दूर दूर क्षेत्र से बाल कलाकार पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता हरगोविंद बोहरा और राज्य आंदोलनकारी राजू गढ़कोटी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए रामलीला कमेटी के प्रयासों की सराहना की गई। 23वें बाल रामलीला का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को मंच मिले, बच्चों की कला को हम निखार सकें और उसके साथ ही साथ रुमझुमा के बच्चों को, जो छोटे हमारे नन्हे बच्चे हैं, उन्हें मंच, उनकी कला को निखारने के लिए हमने यहाँ पर गायन पे वादन और नृत्य प्रतियोगिता, रामलीला मंचन बाल रामलीला का आयोजन यहाँ पर होगा। और इस बार हमारी कोशिश है कि 1 दिवसीय हम महिला रामलीला का भी यहाँ पर आयोजन करेंगे। अभिभावकों का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके बच्चों ने हमारे अपने घर का नाम रोशन करते हुए विद्यालय के साथ साथ लोहाघाट क्षेत्र का नाम रोशन किया है, रामलीला कमेटी का नाम भी रोशन किया है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाले में ही हमारे नन्हे बच्चे आने वाले समय भी लोहाघाट का नाम रोशन करके अपने घर का नाम रोशन। मंगलौर में प्रेमिका को लेकर फरार हुए प्रेमी के पिता की प्रेमिका के परिजनों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि प्रेमी युगल ने घर से भागकर शादी कर ली। दोनों को तलाशने निकले युवती के परिजनों ने युवक के पिता को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने, इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। इसमें जो कुछ संदिग्ध लोग हमारे प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और इनके परिजनों से FIR हम लोगों के द्वारा ली गई है और उसमें अभियोग पंजीकृत करके जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में महिला कांग्रेस में व्याप्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर घंटाघर तक मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। इस मौके पर ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने आरोपी सांसद को बचाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी करनी में कितना फर्क है। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। देखिए, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई, लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, JDS के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज्यादा वीडियो आए जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ एक मशाल जुलूस और हमारी मांग है कि प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाया जाए और उसको सरेआम सड़कों पे खड़े होकर फांसी की सजा दी। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।